नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, इंडिया की ग्रोथ हम कैसे नापते हैं? जीडीपी, स्टेट जीडीपी, ग्रोथ रेट। पर एक सवाल हम कभी नहीं पूछते, क्या ग्रोथ वही दिख रही है जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं और बिजनेस चलाते हैं? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ आमतौर पर नेशनल लेवल जीडीपी से या स्टेट लेवल जीएसडीपी से नापी जाती है। पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। लोग डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, एमएसएमईज, फार्म्स, शॉप्स, कंस्ट्रक्शन, सब डिस्ट्रिक्ट में। जब हम सिर्फ स्टेट लेवल एवरेज देखते हैं तो हम अंदर की डाइवर्सिटी को खो देते हैं। एक ही स्टेट के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत ही रिच हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत ही वीक हैं। स्टेट एवरेजेस दोनों को छुपा देता है। बहुत कम डिस्ट्रिक्ट पूरे स्टेट की जीडीपी का बड़ा हिस्सा बना देते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखें अगर, तो एक स्टेट में 3-4 डिस्ट्रिक्ट पूरे स्टेट का 60 से 70% आउटपुट के जिम्मेदार है। बाकी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन में बड़े हैं लेकिन आउटपुट में काफी स्मॉल। इसका मतलब स्टेट जीडीपी बढ़ रही होती है पर कई डिस्ट्रिक्ट वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। यहीं से इंक्लूसिव ग्रोथ का इल्यूजन क्रिएट होता है। अब आते हैं मेथोडोलॉजी पे। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो इंडिया में डिस्ट्रिक्ट जीडीपी का ट्रेडिशनल तरीका है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता है, पहले स्टेट जीडीपी एस्टिमेट होती है, फिर इंडिकेटर्स के बेसिस पे उस जीडीपी को डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है। इंडिकेटर्स जैसे पॉपुलेशन, वर्कफोर्स शेयर, एग्रीकल्चरल एरिया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिकेटर्स प्रॉक्सी होते हैं, रियल नहीं, एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होता। इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट ज्यादा डायनामिक होता है उसकी ग्रोथ अंडर एस्टिमेट हो जाती है और जो स्टैग्नेंट होता है उसकी ग्रोथ ओवर एस्टिमेट हो जाती है। इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस इनफॉर्मल सेक्टर, जहां स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, किराना है, रिपेयर है, ट्रांसपोर्ट है, कंस्ट्रक्शन लेबर है। टॉप डाउन अप्रोच जो होता है ये इनफॉर्मल सेक्टर्स को ठीक से कैप्चर नहीं करता। इसका नतीजा ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल जीडीपी रियलिटी से काफी अलग हो जाती है। पॉलिसी गलत जगह टारगेट होती है। अगर स्टेट जीडीपी ऊपर से बनाने का तरीका गलत है तो सही तरीका क्या हो सकता है? बॉटम अप डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेशन, डीडीपी। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है पहले डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी एक्टिविटी मेजर की जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़कर स्टेट जीडीपी बनाया जाए। मतलब पहले ग्राउंड की सच्चाई को देखें, फिर एग्रीगेट करें। इस अप्रोच में सर्विस का यूज होता है, इंटरप्राइज डेटा होता है, लेबर फोर्स डेटा होता है, जीएसटी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन इंडिकेटर्स यूज होते हैं। ये अप्रोच ज्यादा मेहनत मांगता है पर रियलिटी के ज्यादा करीब भी होता है। टॉप डाउन मेथड ने अनऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग को मैसिवली अंडर एस्टिमेट किया है। कुछ केसेस में तो 50% से ज्यादा, कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो 100% से भी ज्यादा का गैप। इसका मतलब है जो इकोनॉमी जमीन पर चल रही है वो नंबर्स में दिख ही नहीं रही। वहीं टॉप डाउन अप्रोच जो है वो एवरेज इंडिकेटर्स पर डिपेंड करता है। इसलिए लोकलाइज्ड शॉक्स, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कोलैप्स या डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक रेजिलियंस सब छूट जाता है। अगर हम कोविड के टाइम को देखें तो कुछ डिस्ट्रिक्ट रिकवर कर गए, कुछ डिस्ट्रिक्ट कंप्लीटली स्टक रहे, पर स्टेट जीडीपी इन दोनों को एवरेज करके चला गया। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल लियारिटी ही गलत हो तो रिसोर्स एलोकेशन गलत होगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग वीक होगी, स्कीम्स वन साइज फिट्स ऑल वाली हो जाएगी। इसलिए डिस्ट्रिक्ट जीडीपी सिर्फ स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज नहीं है, गवर्नेंस का फाउंडेशन भी है। अगर हमें विकसित भारत चाहिए तो हम विकसित डिस्ट्रिक्ट चाहिए। डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी एक नंबर नहीं होती, ये 3 अलग अलग इंजन से चलती है: खेती, फैक्ट्री एंड सर्विसेज, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। और कैसे बॉटम अप अप्रोच इन तीनों को जमीन से नापता है। प्राइमरी सेक्टर इंडिया के कई डिस्ट्रिक्ट के लिए लिवलीहुड का बेस है और जीडीपी का बैकबोन भी। वहीं टॉप डाउन का प्रॉब्लम यह है कि टॉप डाउन अप्रोच यहाँ करता क्या है, स्टेट लेवल आउटपुट लेता है, पॉपुलेशन या लैंड शेयर से डिस्ट्रिक्ट में बांट देता है। पर सच ये है, दो डिस्ट्रिक्ट का सॉइल, इरिगेशन, क्रॉप पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। एक डिस्ट्रिक्ट रेनफेड होती है, दूसरा कैनल बेस्ड। इसलिए एवरेज एलोकेशन इकोनॉमिक रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। वहीं अगर बॉटम अप सॉल्यूशन देखें एग्रीकल्चर में, तो बॉटम अप अप्रोच कहता है डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रॉप आउटपुट को लो, क्रॉप वाइज प्राइसेस अप्लाई करो, डायरेक्ट वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करो। इसमें यूज होता है क्रॉप प्रोडक्शन का डेटा, मंडी प्राइसेस, इरिगेशन कवरेजेस एंड लिवली स्टॉक नंबर्स। इससे डिस्ट्रिक्ट का एक्चुअल एग्रीकल्चर जीवीए निकल कर आता है, न कि एक एज्यूम नंबर। वहीं फॉरेस्ट्री के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज टिम्बर आउटपुट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग लोकेशन,
माइनिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज मिनरल एक्सट्रैक्शन, रॉयल्टी डेटा, प्राइस बेंचमार्क्स। माइनिंग डिस्ट्रिक्ट को टॉप डाउन अप्रोच बहुत ही अंडर एस्टिमेट करता है क्योंकि उनका आउटपुट कंसंट्रेटेड होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। जहां रिसोर्सेस कंसंट्रेटेड हैं वहां एवरेजेस सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में देखें जहां मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है तो यहीं पर बॉटम अप वर्सेस टॉप डाउन का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड देखें तो टॉप डाउन में इशू है जैसे रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज को थोड़ा थोड़ा बहुत कैप्चर करता है पर अनऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग को ऑलमोस्ट मिस कर देता है। जबकि सच ये है कि कई डिस्ट्रिक्ट में इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंट है। स्मॉल वर्कशॉप्स, जॉब वर्क यूनिट, क्लस्टर। एक पायलट स्टडी का सबसे शॉकिंग रिजल्ट ये आया कि अनऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग को 50% से 150% तक अंडर एस्टिमेट किया गया। बॉटम अप अप्रोच अगर करें मैन्युफैक्चरिंग में तो यहाँ फैक्ट्री सर्वेज होंगे, लेबर फोर्स सर्वेज होगा, इंटरप्राइज लेवल डेटा मिलेगा। इससे आउटपुट पर वर्कर, नंबर्स ऑफ वर्कर्स, वैल्यू एडेड पर यूनिट, ये सब निकल कर आएगा। ये मेथड मैन्युफैक्चरिंग के रियल स्प्रेड और डेथ को दिखा सकता है। कंस्ट्रक्शन का केस और भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। टॉप डाउन मेथड में स्टेट लेवल सीमेंट या स्टील यूसेज को लिया जाता है, फिर उसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर बॉटम अप अप्रोच जो है वह डिस्ट्रिक्ट वाइज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को देखता है, हाउसिंग, रोड्स, पब्लिक वर्क्स, लेबर एंगेजमेंट। इससे पता चलता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश से ग्रो कर रहा है, कौन सा सिर्फ पेपर पर ग्रोथ दिख रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन वही ग्रो करती हैं जहां लोग काम कर रहे होते हैं, ना कि जहां नंबर्स बांट दिए जाते हैं। टर्सरी सेक्टर पर आए अगर, जहां सर्विसेज एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी है, तो सर्विसेज सेक्टर जो है वो सबसे कम्प्लेक्स है, सबसे ज्यादा इनविजिबल है और सबसे ज्यादा मिस मेजर्ड है। टॉप डाउन का यहाँ ब्लाइंड स्पॉट है कि सर्विसेज को पॉपुलेशन या एम्प्लॉयमेंट रेशियो से बांट देता है, पर सर्विसेज एक्चुअल होती हैं ट्रेड में, ट्रांसपोर्ट में, फाइनेंस में, रियल एस्टेट में, होटल्स में, साथ ही रिपेयर्स, सैलून्स, लॉजिस्टिक्स में। इनमें से बहुत कुछ प्योरली इनफॉर्मल होती है। पर बॉटम अप एस्टिमेशन जब होता है सर्विसेज का तो ये जीएसटी डेटा जहां अवेलेबल है, लेबर का सर्वेज, इंटरप्राइज काउंट्स, एम्प्लॉयमेंट इनटू प्रोडक्टिविटी, इससे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्विस जीवीए का रियलिस्टिक पिक्चर मिलता है। सर्विसेज का अंडर एस्टिमेशन डिस्ट्रिक्ट के फ्यूचर पोटेंशियल को छुपा देता है। ग्रोथ सिर्फ नंबर नहीं होती है, ग्रोथ डिसीजन मेकिंग का बेस होता है। अगर बेस ही गलत हो तो पूरा स्ट्रक्चर हिलेगा। डिस्ट्रिक्ट जीडीपी क्यों गवर्नेंस का कोर है? डिस्ट्रिक्ट जीडीपी होने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग रियलिस्टिक, सेक्टोरल बॉटलनेक्स विजिबल होता है, टारगेटेड इंटरवेंशंस पॉसिबल होते हैं। विदाउट डिस्ट्रिक्ट जीडीपी स्कीम्स ब्लाइंड होती हैं, फंड्स मिस एलोकेटेड होते हैं, इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। बॉटम अप डीडीपी का एक बड़ा इंप्लीकेशन है स्ट्रॉन्गर फिस्कल फेडरलिज्म। इससे स्टेट्स का ग्रैनुलर डेटा मिलता है, डिस्ट्रिक्ट्स को वॉइस मिलती है, इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर्स बेटर डिजाइन होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एम्पावरमेंट बिना डेटा के पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिशनल प्लानिंग जो थी वो स्टेट सेंट्रिक थी, स्कीम सेंट्रिक थी। नई अप्रोच जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक है, एविडेंस सेंट्रिक है। डिस्ट्रिक्ट जीडीपी अलाउ करता है सेक्टर स्पेसिफिक स्केलिंग को मैप करना, एमएसएमई क्लस्टरिंग को मैप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटाइजेशन को मैप करना। यह वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी को तोड़ता है। इंडिया 2047 का रोड मैप जो है, अगर इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, फिर डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है, तो सिर्फ मेट्रो से काम नहीं चलेगा। ग्रोथ को डिस्ट्रिक्ट में उतारना पड़ेगा। इंडिया का फ्यूचर उसके डिस्ट्रिक्ट्स में लिखा जाएगा। जब तक हम ग्रोथ को वहीं नापते रहेंगे जहां वो दिखता आसान है, तब तक हम ग्रोथ को वहीं मिस करते रहेंगे जहां वो हो ही रही है। डिस्ट्रिक्ट जीडीपी सिर्फ एक मेथड है, ये गवर्नेंस का नया लेंस भी है। थैंक यू।